नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिव में। तो दोस्तों, पाकिस्तान सेना की फिर से हुई है कुटाई। इस पर अभी चर्चा करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये चैनल छोटा है, जब एक सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो मेरा जोश जस्ट डबल हो जाता है और इससे मुझे आपके लिए और नए और अच्छे वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के 3 जवान आतंकियों के हाथों मारे गए हैं। और ये आतंकी कौन है? तो ये आतंकी बताए जा रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के। तो दोस्तों, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आज से 1.25 साल पहले पाकिस्तान ने क्या गलती की थी कि आज पाकिस्तान को अच्छी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। उससे पहले ये बता दूं कि जो इंसिडेंस हुआ है वो वहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ है पाकिस्तान के, और ये वहाँ के किसी कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये जानकारी DGISPR ने खुद दी है और ये भी कहा है कि इन 3 जवानों की शहादत से उन्हें और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। उन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन थी इनके पास कि कुछ आतंकी वहाँ पे छुपे हुए हैं, तो पाकिस्तानी सेना के जवान वहाँ पे रेड मारने गए थे, यानी कि पूरी तरीके से तैयार होने के बाद वहाँ पे रेड करने गए और वहाँ पे आतंकियों से ठोका गए। अब देखिए, आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि ठीक अभी से 2-3 महीने पहले पाकिस्तान तालिबान ने यूनिलैटरली सीज़ फायर से बाहर आने का फ़ैसला किया था, जो इन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ साइन किया था। अब आप भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ये जो इन लोगों ने किया था ये अफ़गान तालिबान की शह पे ही किया था। आपको पता है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी की सेना के बीच में ज़बरदस्त गोलीबारी डेली की डेली चल रही है। भले हम लोग का LOC फ़िलहाल अभी शांत चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी नया सिरदर्द अफ़गान बॉर्डर बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो दुरंद लाइन है उसको अफ़गान तालिबान मानते ही नहीं है और जाहिर सी बात है उनका मकसद अब पूरे पाकिस्तान पर इस्लामिक राज्य कायम करना हो चुका है। तो जब ये पाकिस्तान तालिबान ने सीज़ फायर से बाहर आने का फ़ैसला किया था, उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और हज़ारों पाकिस्तान के जवान मारे जा रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी सेना की एक पुरानी आदत है, ये लोग अपनी कैजुअल्टी हमेशा से छुपाते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए, यदि अगर इन लोगों ने क्लेम किया है कि इनके 3 जवान मारे गए हैं, तो कम से कम 30 जवान जरूर मारे गए होंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। आपने कारगिल वार में भी देखा था, इन लोगों ने तो अपनी बॉडी तक लेने से मना कर दिया था। तो भरोसा पाकिस्तान और चीन का तो है ही नहीं, तो खैर वो सब बात ही ख़त्म हो जाती है। अब वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आज से 1.25 साल पहले पाकिस्तान ने क्या गलती की थी। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा था तो उस समय अफ़गान तालिबान कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगा काबुल की तरफ। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो अफ़गान सेना थी उनके पास अमेरिकी हथियार थे, अमेरिकी सेना के द्वारा दी गई ट्रेनिंग भी थी और इन लोगों के पास 3 लाख जवान भी थे इनकी आर्मी में। तो कायदे से अगर बात करूं कि तो ये जो आर्मी अगर ढंग से लड़ती तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में तालिबान वापस अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाता। और ये भी बता दूं कि अफ़गान सेना के पास वायुसेना भी थी, फिर भी ऐसा हुआ। अब आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान की मदद कर रहा था। अब देखिए, भारत की तो बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगी नहीं है, ऐसे में पाकिस्तान जम करके तालिबान को हथियार दे रहा था और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रहा था। ISI पूरी तरह से लगी हुई थी और ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तान ने पैसे भी खर्च करके अफ़गानी सेना के जनरल को ख़रीद लिया और सारे जनरल कहाँ गायब हो गए पता भी नहीं चला, और आदेश के बिना वहाँ के सैनिक हथियार डालते चले गए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी किया और अफ़गानी सैनिकों के मन में डाल दिया, देखो तालिबान आ रहा है, वो इस्लाम का शासन लाएगा, ऐसे में तुम लोगों को तालिबान पे हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुम लोगों को पाप लगेगा और क्या क्या भगवान जाने। और इस तरह की बातें करने के कारण अफ़गानी सेना पूरी तरह से टूट गई और लास्टली तालिबान का शासन वहाँ पे कायम हो गया। मुझे याद है उस समय मैं मेजर जनरल गौरव आर्या का वीडियो देख रहा था साल भर पहले। वो कह रहे थे कि सबसे पहला जो विक्टिम होगा तालिबान का वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ही होगा, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। कारण है कि देखिए, ये लोग सांप हैं, आतंकी होते हैं सांप। आप जो हिलेरी क्लिंटन ने कहा ही था पाकिस्तान में जाकर के कि आप अगर सांप पालेंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो अब फास्ट फॉरवर्ड 1 साल बाद आते हैं, पाकिस्तान की बैंड अच्छे से बज रही है और पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि ये लोग इतने मूर्ख कैसे निकले।
अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास तो पूरी की पूरी एयरफोर्स है, इतनी बड़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है, तो क्यों कितना टाइम लगेगा ये तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान का सूबड़ा साफ करने में। तो आपको बता दूं कि एयरफोर्स और सैनिक तो हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके पास जो अब फाइटर जेट बचे हैं वो उड़ने के कंडीशन में है ही नहीं, और इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है ये लगभग ख़त्म हो चुका है। ऐसे में एक वाइड स्प्रेड हमला तालिबान पे करना असंभव है। इसका कारण साफ साफ समझ में आता है कि देखिए एक एक गाइडेड बम काफ़ी महंगे आते हैं, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है ये सब बनाता है नहीं। आप समझ ही सकते हैं कि भारत नहीं बना रहा है तो पाकिस्तान कहाँ से बना लेगा। ऊपर से अब इंपोर्ट ये लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि अब डॉलर तो बचे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है अब इन लोगों को ये सब झेलना पड़ेगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे इसी तरह के न्यूज़ और एनालिसिस के लिए काइंडली सब्सक्राइब करिए, और काइंडली बताइए कि और भी तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए। हर तरह के वीडियोस पर मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए और आपका साथ चाहिए। और भी चैनल छोटा है, इस पर मत जाइएगा दोस्तों, चैनल पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।